नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत ही एक जो टॉपिक है हमारा बाइनरी सिस्टम यानी दो आधारी पद्धति जो है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर लगभग एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन बनता है, या तो दशमलव संख्या को हम बाइनरी सिस्टम में ले जाते हैं या फिर हम बाइनरी नंबर्स को जो है दशमलव नंबर में लाते हैं। इस तरीके से सवाल एक आता है, बहुत सिंपल सा सवाल होता है और उसे हम लगाते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी हमें यहाँ बाइनरी सिस्टम पढ़ना है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, कैसे आता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर समझना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो नंबर्स होता है, नहीं संख्या पद्धति जो हम पढ़ के आए हैं, अभी तक पढ़े हैं, उसमें क्या होता है कि हम उस संख्या पद्धति में हर तरीके से यानी विभिन्न तरीकों से हम उसे निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से कई संख्या पद्धति हैं, जैसे उसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं चिन्हों के माध्यम से। ऐसे ही और भी तरीके हो सकते हैं। आधार संख्या पद्धति में प्रयुक्त चिन्हों जो होते हैं कि संख्या को निर्दिष्ट करता है। इसमें उदाहरण के लिए हम समझें अगर, तो एक दशमलव पद्धति में जो है हम आधार के रूप में, जैसे दशमलव पद्धति में तो आधार के रूप में क्या होगा, हमारे पास 10 के आधार के रूप में हम उसे प्रदर्शित कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर्स जो हैं इन्हीं के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें आती हैं। फिर तो दो ही तरीके हैं, एक जो सामने सवाल लिखा हुआ कि दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करना, और एक इसके जस्ट रिवर्स। बस दो तरीके के सवाल समझने, लेकिन ये चीज़ तक पहुँचे कैसे, इस चीज़ को, इसके बैकग्राउंड को भी तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसे याद रखना आसान हो जाए। तो देखिए ये चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आएगा तो उसमें देखिए सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें तो 10 चिन्हों के रूप में हमने बताया, जैसे 0 to 9 जा सकते हैं। संख्या पद्धति के कुछ और उदाहरण भी हो सकते हैं, तो उन उदाहरणों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कि अगर क्वाइनरी नंबर सिस्टम एक होगा, आप सुने होंगे इस नंबर्स को, क्वाइनरी नंबर सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आधार को जो हमारा, जैसे वहाँ 10 हम ले रहे थे, ऐसे यहाँ हम 5 लेते हैं, यानी 0 to 4 तक जाता है। यानी यहाँ क्या जाएगा, 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2, मतलब समझिएगा आप, ये 4 हो गया। इस तरीके से हम इन चीज़ों को लेते हैं, कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम सुना होगा, यानी ऑक्टल जो है नंबर सिस्टम होता है एक। इसमें ऑक्टल शब्द से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ हम 8 नंबर तक जाएंगे। देखिए जैसे 8 नंबर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, 8 नंबर्स में हम जाएंगे तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर्स हमारे 8 नंबर्स हो गए। इस तरीके से जाएंगे। ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होता है, एक और होता है हमारा जो होगा वो हेक्साडेसिमल नंबर होगा। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर में ये 0 to टर्म्स में जाएगा, यानी 0 1 2 3 9, फिर ए पार्ट्स में 10 B 11 12, इस तरीके से ये डिसाइड होते हैं। 16 इसमें जो हेक्साडेसिमल नंबर्स होता है, इसमें 16 आधार होता है। लेकिन पहले वाले हमने पढ़ा, जो फर्स्ट टाइप में पढ़ा, वो हमने बताया आपको कि जो आधार होगा, यानी जो बेस होगा हमारा, जिस आधार की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, एक में 5 होगा, ठीक। फिर दूसरे में हमने ऑक्टल पढ़ा, उसमें क्या होगा, उसमें 8 होगा। फिर हमने अभी बताया आपको कि 16 आधार का होता है। तो ये 3 तरीके के ये हो गए। और जो आज हमको अभी यहाँ पढ़ना है, जिस नंबर को हमें पढ़ना है, वो नंबर हमारा क्या है, वो हमारा है द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी नंबर है। तो इसको, यानी इसमें जब आगे जो वर्ड लगा हुआ है बाइनरी, तो उसमें जो है उसका मतलब ही ये दो,
1 0 और 1, यानी इसी में हम इसके जो है गुणनखंड करना है, इसी के रूप में इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। यानी कोई भी नंबर दिया हो उसे हम सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के रूप में ही प्रदर्शित करेंगे। जैसे अभी हमने जो 5 और 8 और 16 पढ़ा, तो उनको हम 0 to 4, 0 to 7, 0 to जो है 15 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जिसका आधार जो है 2 होगा, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के रूप में। तो ये है। और इसके बारे में हम बता दें कि इसकी जो हिस्ट्री है, वो संख्या पद्धति की जो जानकारी हमें मिलती है सर्वप्रथम, वो मिलती है आपको 1946, ये डेट याद कर लीजिएगा, 1946 में मिलती है। और वो भी मिलती है हमें, आप समझ लीजिए, ये जो मिलेगी ये मिलती है हमें, जो हमारे एक हुए 1946 में जेवी न्यूमैन के द्वारा, यानी जेवी न्यूमैन, आप नोट कर सकते हैं नॉलेज के लिए जी, क्योंकि चीज़ों को पता होना चाहिए। जेवी न्यूमैन ये थे, इनके थ्रू हमें ये चीज़ें मिली। तो यानी द्वि आधारित संख्या पद्धति की जानकारी जो हमें मिलती है सर्वप्रथम, वो 1946 में मिलती है, यानी 1946 में मिलती है, और ये जेवी न्यूमैन के थ्रू मिलती है। अब हम आते हैं अपने सवालों पर, जो सवाल हमें यहाँ पर सीखने हैं। ये तो बैकग्राउंड हो गया इसका सीखने का, कि कहाँ से चीज़ें आई। यानी हमें अब हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमें जो ये नंबर सिस्टम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम, इसमें सिर्फ 0 और 1 के रूप में ही हम प्रदर्शित करेंगे, ऐसा ही हमें करना है। तो आइए सवाल सबसे पहले सीखते हैं। देखिए सवाल आपके समक्ष है। जो पहला सवाल है वो सवाल कह रहा है कि दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करना। अब मान लीजिए आपको हमें कोई एक नंबर दे देते हैं, जो नंबर है हमारे पास 89, मान लीजिए 89 हमने नंबर दिया। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा सा हमें 0 और 1 में कन्वर्ट करना है इस नंबर को, और 2 इसका बेस रहेगा। तो 2 बेस है, इसका मतलब 2 से हम डिवाइड करेंगे। और जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मान लीजिए इस एक तरफ लाइन खींच लीजिए इधर। अब देखिए इधर जब से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो हम 0 लिखेंगे। अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 1 लिखेंगे। कैसे? जैसे 2 2 जा 4 आएगा, और 2 2 जा 4 एंड 1 बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ 4 आएगा, आगे नहीं जाएंगे। यानी इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, जहाँ हमें लिखना होगा 1। फिर अब देखिए इस चीज़ को 2 से कटेगा तो यहाँ 2 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर अब हम 0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 2 1 1 आएगा, फिर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ जो है 5 टाइम्स आएगा। इस जगह पर क्या आएगा, 5 टाइम्स आएगा, यानी डिवाइड नहीं हुआ कंप्लीटली तो 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद फिर 2 से करेंगे तो फिर नहीं कंप्लीट होता है, डिवाइड होगा, तो यहाँ मिलेगा 2 2 जा, यानी यहाँ इस जगह पर लिख रहे हैं तो यहाँ 2 मिलेगा हमें, और 2 से फिर हमें यहाँ 1 मिला, यानी 1 और 1 आया, 0 0 1 1 आया। अब यहाँ पर जैसे 2 डिवाइड होगा तो यहाँ 1 मिलेगा, और इस जगह पर 1 आएगा। ये इस तरीके से इसका पैटर्न है, यानी अंतिम जो भागफल हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है। अब देखिए अंतिम जो भागफल मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है, फिर उसके बाद 1, उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब कंप्लीटली डिवाइड यानी शेषफल कहीं नहीं बच रहा है तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 1 बचा। अब आप देखिए इसको हम नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, यानी 1 लिखना शुरू करेंगे। 1 0 ये आया, फिर उसके बाद ये दोनों 1 लेंगे, 1 1 लेंगे, फिर ये दोनों 0 लेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट 1 लेंगे। तो ये चीज़ इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और नीचे हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से हमारा ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। और जब ब्रैकेट में बंद हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें 1 0 1 1 0 0 1, यानी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे 2। तो ये किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, ब्रैकेट में लिखिए 89
और जिसका बेस कितना होगा 10 होगा, इसका बेस हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो चीज़ें आएंगी उन्हें हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अगले वाले पार्ट्स में हम देखते हैं यहाँ पर। अब अगले वाले पार्ट्स में हमारे पास आएगा 89, इसको डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये है, तो यहाँ क्या मिला था हमें 1 0 1 1 0 0 1 और ये 2, इस तरीके से। तो ये था दशमलव संख्या को दो आधारी संख्या में परिवर्तित करना। अब इस पे और सवाल लगाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से कि 4-5 सवाल लगाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए जैसे अब एक अगला सवाल हम लेते हैं, तो अगले सवाल में है हमारे पास, देखिए अगले सवाल में है, मान लेते हैं हमारे पास 90 नंबर है, तो 90 है, तो ये 2 से करेंगे, तो 2 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 45 आएगा, यहाँ 45 आएगा, तो 45 यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो यानी 0 मिला। अब ये 45 यानी 2 2 जा, फिर 2 आएगा, यानी यहाँ कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो यानी 1 बचा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ 11 मिलेगा, यानी यहाँ डिवाइड हो गया 0 मिलेगा। फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, यानी डिवाइड, यहाँ पर क्या होगा डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ आएगा आपका 5। फिर 2 से करेंगे, यहाँ फिर डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ आपका आएगा 2, ये 2 आया आपका, देखिए यहाँ पर 2 हमने लिख दिया। अब इस 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जैसे ही लिखना शुरू करेंगे तो 1 1, देखिए 1 1 लिखेंगे, 2 बार 1 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल रहा था 0, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया था, तो यहाँ आपको मिलेगा, देखिए इस जगह पर जो भी कंप्लीट हो रहा है ये यहाँ पर 0 मिलेगा, और यहाँ आपको मिला 1, फिर उसके बाद 0। अब उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ, तो देखिए यहाँ क्या मिला 1 1 मिला, और फिर 0 1 और 0 मिला, इस तरीके से कंप्लीट हो गया 1 0 1 1 0 1 0, इस तरीके से मिलता। और इसके बाहर हम बेस के रूप में 2 मेंशन कर देंगे, यानी क्या हुआ 90 बेस 10, यानी दशमलव का जो हमें आंसर मिला 1 0 1 1 0 1 0 2 मिलता है। इस तरीके से हम इस सवालों को लगाते हैं। अब चलते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। इस अगले सवाल में हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए कि बहुत छोटा नंबर हम ले लें, जैसे थोड़ी देर के लिए 8 ले लेते हैं। देखिए जैसे 8 हमने लिया तो ये 2 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी यहाँ 4 आ जाएगा। फिर 2 से किया, फिर 0 मिलेगा, फिर यहाँ 0 मिलेगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ फिर 0 मिलेगा 2 से, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा 1 आएगा। अब देखिए जो हमारे पास आया है उसमें हम क्या करें, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हमेशा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, देखिए 1 0 0 0, 3 बार हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और इस चीज़ को इक्वल टू 2 लिख देंगे नीचे, और यहाँ 8 का बेस जो होगा वो हमारा 10 होगा। इस तरीके से हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब हमें लगता है कि आप सभी को इस तरीके के सवाल करने आसानी से आ गए होंगे। अब जैसे अगर हम कोई और संख्या ले लें, कोई इतनी भी बड़ी हो, उसे हमें 2 से ही डिवाइड करना है। जैसे एक और छोटी सी संख्या हम लेके देख लें, 7 है जैसे मान लीजिए, तो यहाँ 7 2 से ही करेंगे, हमेशा 2 से ही करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा तो यानी यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 3 मिलेगा हमें। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फिर 1 भी मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 2 मिला, यहाँ 1 टाइम्स आएगा, यहाँ 1 आया, तो यहाँ 1 टाइम्स गया था, तो यानी क्या हुआ 3 बार हमें 1 1 ही मिला, तो यानी लिख सकते हैं 1 1 1 बेस 2 इक्वल टू 7 का बेस 10। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तरीका, जो दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, 88 हो, 90 हो, 100 1000, कुछ भी नंबर्स हों, बस उनको हम आसानी से इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी इसका जस्ट रिवर्स
सीखने की कोशिश करते हैं, यानी द्विआधारी संख्या को दशमलव संख्या में कैसे हम चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें चेंज करने का सीधा सा तरीका हम सीखते हैं यहाँ पर। तो देखिए जैसे हमारे मान लीजिए हमारे पास 10 है, यानी 1 0 है और ये बेस 2 दिया होगा। अब इसको कहा जाएगा कि आप इसको डेसिमल में चेंज करिए। तो देखिए जितने नंबर हैं आपके पास, ये 1 0 जैसे 2 बार है तो एक लिख लीजिए 1 और एक लिख लीजिए 0। पहले हम दिखा रहे हैं कैसे लिखते हैं, और बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। इतना आपने कर लिया, यानी सबको प्लस में लिखते हैं। जैसे 1 0 0 0 तो 1 0 प्लस 0 ऐसे लिख सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं इधर लेफ्ट साइड से, यानी 1 की तरफ से। 1 की तरफ से चलेंगे, जितनी जैसे नंबर्स हैं जैसे 0 और 1, यानी यहाँ आप 2 नंबर से हैं तो एक 0 हो गया एक 1 हो गया, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। सॉल्व करेंगे, देखिए यानी 0 1 था तो 0 और 1, यानी 2 ही नंबर हैं तो 2 नंबर पे 0 और 1 जाएगा, और अगर 3 नंबर होते तो 0 2 हो जाता, फिर 3 हो जाता, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। तो यानी राइट साइड से, इधर से राइट साइड से बढ़ेंगे इसके। तो हमने लिखना शुरू किया। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 2 की पावर 1 2 और यहाँ 2 की पावर 0 यानी 1 और मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0। तो आंसर हमें क्या मिला 1 2 मिला। ये इसका बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे और नंबर्स लेके देखते हैं। देखिए इसे मान लीजिए आपके पास सपोज दैट 1 1 1 3 होते हैं, यहाँ पर बेस 2 है तो आप क्या करते हैं यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। अब देखिए राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले 3 नंबर हैं यहाँ 1 1 1 तो यानी 0 1 और 2 की बात पावर लगाएंगे, 2 की पावर यही होंगी हमारी। देखिए पहले यहाँ पर 2 की पावर 0 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1 और फिर यहाँ 2 की पावर 2। तो यहाँ जब सॉल्व होगा तो 2 की पावर 2 यानी 4 प्लस 2 की पावर 1 यानी 2 प्लस 2 की पावर 0 1 और प्लस 1, ये आएगा हमें यहाँ मिलेगा। अब देखिए कितना ऐड करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। ये चीज़ आपको सॉल्व होने के बाद मिल जाएगी, यानी 7 का बेस 10 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए सवाल लगाते हैं, एक और सवाल। यहाँ सवाल हमारे पास है 1 0 0 0, ये सवाल है और इस सवाल को बेस 2 में है, इसे हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं, तो यानी हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखेंगे, इसे लिखते चले जाएंगे 1 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0, ये चीज़ हमने लिख दी। अब राइट साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा 2 की पावर 0 मिलेगा, फिर लिखते हैं हम यहाँ मिला, और फिर 2 की पावर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा, फिर 2 की पावर 2 मिलेगा, फिर 2 की पावर 3 मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। अब देखिए 3 की पावर 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 यानी 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 6 और 8 जो हमारे पास आएगा। यहाँ देखिए एक चीज़ गड़बड़ हो रही है, यहाँ 0 0 है तो यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 2 की पावर 1 × 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम 8, हमारा आंसर क्या आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। एक और सवाल लगा के देखते हैं। सवाल हमारे पास है, मान लीजिए 1 0 0 2, इस तरीके का सवाल हो तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस 1 प्लस 0 ये आएगा। अब देखिए इसमें हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले हमें मिलेगा यहाँ एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, यही तो पावर्स होंगी 2 की, सब जगह पर 2 ही तो आएगा, हर जगह पर 2 आएगा। अब पावर्स रख देते हैं, यहाँ 0
यहाँ 1, यहाँ 2। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाइड 1 यानी 4 प्लस या 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 2, और यहाँ तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यानी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो आंसर जो मिलेगा वो 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम इन सारे सवालों को सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी समस्या के। देखिए, और एक तरीका, अगर इस तरीके से चीज़ों को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीका हम और आपको बताते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा सा और कम होगा। देखिए, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए एक टेबल के फॉर्म में हम लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या आएगा, हम सॉल्व करते हैं 88 ले लेते हैं। हमारे पास 88, दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे 88 बेस 10 है, तो जब बेस ये 10 है, देखिए यहाँ पर बेस 10 है, तो बेस 10 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 88 2 से करेंगे तो हमें 44 मिलेगा, यानी यहाँ क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर 2 से करेंगे फिर 0 मिलेगा, 22 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे फिर 0 मिलेगा, फिर यहाँ 11 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 5 से आ रहा है यहाँ, तो यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। फिर यहाँ से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर यहाँ 1 मिलेगा। तो यानी जब इसका हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 0 1 1 0 0 0, ये नंबर हमें इसकी जगह पर मिलेगा, यानी 1 0 1 1 0 0 0, ये बेस 2 के रूप में होगा। अब इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं, जो है द्विआधारी संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तन करने की बात कर रहे थे। अब यहाँ इसको हमने ये चीज़ कर दी, अब इसके आगे के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो आगे के सवाल में जब हम सॉल्व करेंगे जस्ट इसका रिवर्स लेंगे। इसके जस्ट रिवर्स लेने में क्या है, जस्ट इसका जो रिवर्स लेंगे हम, जस्ट रिवर्स लेने में क्या है, यहाँ पर देखिए दशमलव संख्या थी उसको हमने द्विआधारी संख्या में बदला। अब द्विआधारी संख्या हमारे पास जो आ गई है, उस द्विआधारी संख्या को हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास है 88 जो हमने लिया था उसमें क्या था 10 था, इक्वल टू 1 0 1 1 0 0 0 2, ये आया इस तरीके से। अब देखिए इसमें एक टेबल बना लीजिए जिसमें आपको बहुत आसान हो जाए। इस तरीके से टेबल बना लीजिए और इसमें लिख दीजिए आप, देखिए लिखिए 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ, फिर 1 1 आएगा, फिर एक और है। इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। लिखिए, देखिए पहले यहाँ लिखेंगे 1, इसी साइड से शुरू करेंगे 1, फिर क्या आएगा 0 1 1 0 0 0, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। अब क्योंकि हमें स्टार्टिंग जो पावर्स लगानी होती हैं हम लगाते हैं वो राइट साइड से, राइट साइड से ही पावर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए लगाना शुरू करेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा 2 की पावर 0 आएगा, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ जो भी चीज़ आएगी वो तो 0 हो जाएगी, यानी यहाँ जो हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा। यहाँ 1 की पावर 2 की पावर 1 कुछ भी हो, यहाँ तो 0 है, तो मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। फिर इस जगह पर भी हमें 0 ही मिलेगा। इस जगह पर सॉल्व होने के बाद हमें नंबर फाइंड आउट होगा, यानी 2 की पावर 3 है यानी 8 मिलेगा, यहाँ पर 8 मिल गया यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 2 की पावर 4 है यानी हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 16 मिल जाएगा। फिर यहाँ क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और फाइनली यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी जहाँ जहाँ 0 आपको दिखेगा वो नंबर्स आपको 0 मान लेने हैं। अब यहाँ क्या मिलेगा 2 की पावर 6, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 64 मिलेगा। अब 64 देखिए अगर हम इसको लिखें तो क्या मिलेगा आपको 64 मिला प्लस 16 मिला और प्लस 8 मिला,
ये 3 नंबर्स आपको मिलते हैं। आप इन तीनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो आपको 88 ही मिलेगा। तो ये तरीका, या तो आप टेबल बना लीजिए तो उसमें आसानी से लिख दीजिए। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो बाइनरी टू डेसिमल हो, डेसिमल टू बाइनरी हो, दोनों तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इसको भेजिए, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद,